देश कहो या मुल्क, पानी कहो या जल, हवा कहो या वायु, नाम भले ही मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर उनके मायने कभी नहीं बदलते। हिंदुस्तान में आज भी ऐसी बहुत सी शख्सियत हैं जो अपने जीते जी साथ ही अपनी मौत के बाद भी एक मिसाल आने वाली नस्लों के खातिर बने। ऐसी ही बेहतरीन मिसालों का जब भी हम नाम लेंगे तो एक नाम हमारे जहन में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा बाबा निजामुद्दीन औलिया का। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज भी हिंदुस्तान में साथ ही पूरे विश्व के अंदर निजामुद्दीन औलिया एक आस्था का केंद्र है। अलीमाला, 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 अलीमाला। जय जिनेंद्र आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्तलिफ जगहों को देखने के बाद, दिल्ली की ऐसी जगहों को देखने के बाद जो पूरे हिंदुस्तान के खातिर साथ ही अलग अलग मुल्कों में रहने वाले लोगों के खातिर एक आस्था का केंद्र है, दिल्ली के बाद आज हम लोग आ चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। हज़रत निज़ामुद्दीन, जिनको निज़ामुद्दीन बाबा भी हमारे देश में कई भाई हमारे बुलाते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की किस तरीके से वो एक जगह जो धर्मनिरपेक्षता की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां हर साल जितने मुसलमान जहाँ तशरीफ लाते हैं उतने ही हिंदू साथ ही और भी धर्मों के लोग वहाँ आते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हज़रत निज़ामुद्दीन बाबा साथ ही अमीर खुसरो पूरी दुनिया के खातिर एक बेहतरीन मिसाल है दोस्ती की, हमदर्दी की, ईमानदारी की, वफादारी की। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज भी हिंदुस्तान में साथ ही पूरे विश्व के अंदर निज़ामुद्दीन औलिया एक आस्था का केंद्र है। दोस्तों, आखिरकार आज हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो पूरे विश्व के खातिर एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की मान्यता, यहाँ पे लोगों का दृढ़ विश्वास निज़ामुद्दीन बाबा के ऊपर काबिल तारीफ है। तो अब हम यहाँ के कुछ मंजर आपको दिखलाते कि क्या मान्यता रखते हैं हमारे मुसलमान भाई निज़ामुद्दीन बाबा के ऊपर। आज हम जानते हैं कि वो कौन सी गौरव गाथा है दिल्ली में स्थित निज़ामुद्दीन औलिया की। हज़रत शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया, हमारे निज़ामुद्दीन बाबा, जो कि पूरे हिंदुस्तान साथ ही पूरे विश्व में पूजनीय है। दोस्तों, जब हम बाबा निज़ामुद्दीन के बारे में बात करते हैं तो हम उनके वालिद साहब हज़रत सैयद अहमद बुखारी साहब को भी कहीं हद तक नहीं भूल सकते। हज़रत सैयद अहमद बुखारी साहब के बारे में एक बात है, उनके बारे में एक बात यह कही जाती है कि जिस समय हज़रत सैयद अहमद बुखारी साहब का जन्म बुखारा में हुआ तो उन्होंने अपनी उम्र के साथ ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अपनी पैदाइश के साथ ही उन्होंने पहली दफ़ा कलमा पढ़ा। बुखारा से वो लाहौर गए और लाहौर के बाद ज़िला बदायूं, उत्तर प्रदेश। ज़िला बदायूं में ही बताते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया बाबा का जन्म हुआ था और बदायूं में ही हज़रत सैयद अहमद बुखारी साहब का निकाह हुआ निज़ामुद्दीन औलिया साहब की वालदा के साथ, जिनका नाम था बीबी जुलेखा। बीबी जुलेखा के बारे में बतलाते हैं कि वे इबादत की बहुत शौकीन थी। वे अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहे ना करना चाहे मगर वो इबादत रोज़ाना मुसलसल वो अपनी ज़िंदगी में इबादत किया करती थी। निज़ामुद्दीन औलिया बाबा के जो वालदा जुलेखा थी, उनकी ज़िंदगी में इबादत एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती थी। निज़ामुद्दीन औलिया तकरीबन 800 सालों से यहाँ दिल्ली की इसी जगह पर स्थित है और हर साल लाखों लोग यहाँ आकर अपनी बिगड़ी बनाने के खातिर बाबा निज़ामुद्दीन से दरख्वास्त करते हैं। दोस्तों, बतलाते हैं कि जिस समय निज़ामुद्दीन औलिया बाबा के वालिद हज़रत सैयद अहमद बुखारी साहब हिंदुस्तान आए तो दिल्ली के सियासतदान गियासुद्दीन बलबल ने उन्हें काजुल कुज्जल से नवाजा था, उनको उसका ओहदा प्रदान किया था, काजुल कुज्जल का। मगर कुछ समय के बाद ही, क्योंकि उनकी इबादत सिर्फ अल्लाह में थी, उनकी सारी की सारी जो उनकी शफ़क़त रहती थी वो सिर्फ इबादत में रहती थी, इसी वजह से उन्होंने कुछ ही समय के बाद अपना इस्तीफ़ा काजुल कुज्जत से दिल्ली के अंदर दिया था। दोस्तों, बताते हैं कि जिस समय निज़ामुद्दीन बाबा 5 बरस के थे तो उस समय उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया
और ऐसा एक माना जाता है कि जिस समय दिल्ली के सारे कुतुब वहाँ दिल्ली के अंदर बुलाए गए, जिस समय दिल्ली के सारे कुतुब एक जगह बैठे, तो बताते हैं कि दिल्ली के सभी कुतुब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। वे सभी एक ही साथ यतीम थे। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन उस समय की मानी जाती है। निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये 800 साल पुराना हिंदुस्तान का एक मरकज़ माना गया है। दोस्तों, निज़ामुद्दीन बाबा के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बतलाया, उनके वालिद साहब के बारे में, उनकी वालदा के बारे में हमने आपको बताया। मगर अगर हम उनके जन्म की आपको बतलाएं तो उनका जन्म एक हद तक विवादित तारीख के ऊपर बना है। कुछ लोग मानते हैं, यहाँ के कई ऐसे जो लोग जहाँ हिजरत करते हैं वो लोग मानते हैं कि निज़ामुद्दीन बाबा का जन्म 1233 में हुआ। तो कई लोग मानते हैं कि उनका जन्म 1233 नहीं बल्कि 1236 में हुआ। तो कई लोगों की आइडियोलॉजी, कई लोगों की विचारधारा उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो कई लोग इन दोनों ही तारीखों को बिल्कुल ही गलत मानते हैं। मगर बताया जाता है कि 1233 और 1236 ये एक कई हद तक ठीक तारीख निज़ामुद्दीन औलिया बाबा का जिस समय जन्म हुआ था बदायूं के अंदर, ये कहीं हद तक सही मानी जाती है। दोस्तों, जिस समय निज़ामुद्दीन बाबा की उम्र तालीम हासिल करने की थी तो उस समय अलाउद्दीन असूली को निज़ामुद्दीन बाबा को तालीम देने का काम दिया गया था। तकरीबन 20 साल की उम्र में निज़ामुद्दीन बाबा अपनी वालदा बीबी जुलेखा के साथ बदायूं से दिल्ली आ गए। दोस्तों, निज़ामुद्दीन बाबा के बारे में बतलाते हैं कि निज़ामुद्दीन बाबा ईमानदारी, नेकी और एक खुदा के फरिश्ते, अगर हम एक आम उर्दू ज़बान में बोले तो खुदा के फरिश्ते अगर हम उन्हें कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनके घनिष्ठ मित्रों में से, उनके अजीज़ दोस्तों में से एक नाम ऐसा उभर के आता है जिससे हम सभी हिंदुस्तानी, तो ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहां आज भी उनकी नज़्म, उनके शेर पढ़े जाते हैं। अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो साहब निज़ामुद्दीन औलिया जो हमारे बाबा निज़ामुद्दीन थे उनके खास लोगों में से एक थे। निज़ामुद्दीन बाबा कव्वाली के बेहद शौकीन थे और कव्वाली की जब भी हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो का नाम हमेशा हमारे जहन में आता है। उनकी रचनाएं, उनकी शफ़क़त, किस तरीके से उन्होंने उर्दू शायरी साथ ही फ़ारसी ज़ुबान को अपना एक योगदान दिया। जिस समय बतलाते हैं कि शाम के समय जब निज़ामुद्दीन बाबा अपना रोज़ा खोल अपने कमरे में चले जाया करते, उस समय उनके कमरे में जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी सिवाय अमीर खुसरो साहब के। केवल अमीर खुसरो साहब ही थे जो अपनी नज़्म, अपनी मशहूर कव्वालियों के कुछ बोल निज़ामुद्दीन औलिया के सामने पढ़ा करते थे। दोस्तों, अमीर खुसरो साहब जिनसे हम सभी आज के समय, साथ ही सालों साल जिनसे हम परिचित रहे हैं, उनका पूरा नाम था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। दोस्तों, हिंदुस्तान के संगीत को वाद्य यंत्रों का संगीत माना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मुख्तलिफ किस्म के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ताकि हम लोग संगीत से अपने बाशिंदों को जोड़ सकें। तो वहीं एक बात ये बतलाते हैं कि अमीर खुसरो साहब ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सितार, जिन्होंने हिंदुस्तान को सितार दिया। हिंदुस्तान में जो सितार अगर हम कहें कि किसकी देन है तो अमीर खुसरो साहब का नाम आता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के संगीत को सितार दिया था। वहीं दोस्तों, बतलाते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया में जो लोग भी दर्शन करने के खातिर आते हैं तो बताते हैं कि सबसे पहले वे अमीर खुसरो पे दर्शन करते हैं। सबसे पहले वे अमीर खुसरो की कब्र पर जाते हैं और उसके बाद निज़ामुद्दीन बाबा की कब्र पर वो लोग जाया जाता है। ऐसा बतलाते हैं कि उस समय से ही एक दस्तूर बना हुआ था कि पहले अमीर खुसरो और उसके बाद निज़ामुद्दीन बाबा। दोस्तों, अगर दोस्ती, हमदर्दी और प्यार मोहब्बत का अगर हमें एक फ़रिश्ता हम कहें तो अमीर खुसरो साहब, साथ ही निज़ामुद्दीन औलिया से बेहतर कोई मिसाल हमें शायद हिंदुस्तान या पूरे इस विश्व में देखने को ना मिले। दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन के अगर नज़दीकी जगहों की बात करें तो यहाँ पे बेगम ज़हरा का भी मकबरा है जो कि शाहजहाँ और मुमताज़ की बड़ी बेटी थी। यहाँ मिर्ज़ा गालिब का भी मकबरा है और यहाँ ऐसी शख्सियत रही हैं, ऐसी शख्सियत यहाँ हर साल आती हैं, चाहे वे बॉलीवुड के सितारे हों तो चाहे वे बड़े बड़े सियासतदान हों, हुकूमत हिंदुस्तान। हर साल ऐसे बहुत से लोग यहाँ आते हैं और अपनी बिगड़ी बनाने के लिए निज़ामुद्दीन बाबा से दरख्वास्त करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शराफत, मौलाना हाजी शराफत अली। क्या मान्यता रखते हैं आप निज़ामुद्दीन बाबा की? जी। क्या मान्यता है आपकी निज़ामुद्दीन? ना, यहाँ में आए हैं, बहुत अच्छी देखे हैं हमने, बहुत अच्छी देखे हैं यहाँ में और बहुत अच्छी लगा मेरे, और मेरे दिल भी खुश हो गया यहाँ में आने के बाद। मेरे दिल भी खुश हो गया यहाँ में आने के बाद। मेरे दिल में जज्बात और पैदा होने लगा, मेरे दिल में और जज्बात पैदा होने लगा ये देख के। तो क्या बोलूँ मैं बोलने नहीं आता, लेकिन ये जो है
ये जो है, लेकिन अल्लाह अल्लाह की नबी के साथ, अल्लाह अल्लाह की नबी के साथ है। ये पहले अल्लाह अल्लाह है, उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी इदारा है, उसकी इदारा। लेकिन जैसे हम दुनिया में है भाई, दुनिया में है, अभी यहाँ आया, ये शायद मोहरी है, एक हाथ लिख देगा, ये एक हाथ लिख देगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके ये कैसे स्वभाव है, कैसे चरित्र है, सब सारे लिख देगा, ये सारे लिख देगा। ये लिख के फिर नबी की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखेगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, फिर अल्लाह के पास दरखास्त करेगा, अल्लाह अल्लाह ये साज बंदे हैं तुम्हारे, अल्लाह तुम्हारे साज बंदे हैं, ये तुम्हारे, अल्लाह तुम्हारे साज बंदे हैं तुम्हारे, इसको तुम कबूल कर लो और इसको तुम माफ कर दो, अल्लाह तुम इसको माफ कर दो। तो अल्लाह नबी ने जब सुपारिश करेगा हुज़ूर अल्लाह के पास, तो अल्लाह ने उनको माफ कर देगा। शायद यही विश्वास है लोगों का उस परम पिता परमेश्वर पर। सलाम बोलो जी। निज़ामुद्दीन बाबा की दरगाह पे पहले आए हैं आप? नहीं, ये फर्स्ट टाइम आए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फैज़ान, इनका अच्छा फैज़ान मिल रहा है हमको और सुकून है यहाँ पे। क्या मान्यता रखते हैं आप निज़ामुद्दीन बाबा की? यहाँ पे आने पर ये हमें लगता है सुकून जैसा महसूस होता है। और यहाँ पे अनेकों प्रकार के धर्म के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। जिनको यहाँ पे विश्वास है, आस्था है, वो लोग यहाँ पे आते हैं और जुड़ते हैं और इनको मानते हैं। जी अच्छा लगा बाबा के दरबार? जी जी, बहुत सुकून मिलता है, बहुत पहुँचे हुए थे। अक्सर इनके बारे में मतलब कहा जाता है कि इन्होंने मतलब ये हुए और आमिर खुसरो साहब हुए, उन्होंने मतलब जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी तो 7 मुगलों, 7 मतलब दिल्ली सल्तनत के 7 बादशाहों का इन्होंने मतलब जो बादशाहत थी इन्होंने देखी थी। तो यहाँ पे मतलब सुकून भी मिलता है और दूसरी बात है जो आप मन्नत करते हैं इंशाल्लाह पूरा हो ही जाता है। तो यहाँ पे हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं और अपनी अपनी मन्नतें लेकर पूरी होती तो वही चादर सिरनी जो भी वो फातिहा आकर पढ़ते हैं, अपना दुआ करते हैं या पूजा करते हैं। माना जाता है कि दरगाह अजमेर शरीफ पर जाने से पहले हजरत निज़ामुद्दीन बाबा की इस दरगाह पर आना जरूरी है, जहां सभी भक्तजन धागे बांध अपनी मन्नत मांगते हैं बाबा से और सुख व समृद्धि की प्रार्थना करते हैं बाबा के दरबार में। और सच कहें तो बाबा के दरबार में एक अलग ही किस्म का सुकून इंसानी रूह को यहां मिलता है। हम आप सभी से छोटी सी विनती करते हैं कि आप भी एक दफा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जरूर आए। मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की एक कथा। तेरी जात पर, तेरे नाम पर, तेरी जात पर, तेरे नाम पर, मेरा घर का घर